एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू एक है, तद एकम तत् सत्यम, तू ही सत्य है, तद ब्रह्म, तू ही पार ब्रह्म परमात्मा है जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। यस्य नाम महद्यशः, तेरा नाम सत्य है। जो तेरे नाम को जपते हैं और शुभ कर्मों के फूलों से तेरी आराधना अर्चना करते हैं, वे मनुष्य देवताओं जैसे बन जाते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम सोमगीर्भिष्टवा वयम, अपनी वाणी से हे अमृत पुरुष, हे परमात्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं। वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जो कुछ प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है इस संसार में, उन धन द्रव्य वस्तुओं से संसार की सेवा करते हुए हम हे आदि पुरुष, हे परमात्मा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। वर्धयामो वचो विदः, हम इस वाणी के रहस्य को जानने की कोशिश करें। ये वाणी ही अमृत को उत्पन्न करती है। इस वाणी से ही विष की उत्पत्ति होती है। ये वाणी ही मनुष्य को उस सनातन पुरुष परमात्मा से मिला देती है, और ये वाणी ही मनुष्य को मट्टी में मिला देती है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, क्रोध से रहित वचनों को बोलना। हमारी वाणी में, हमारे हृदय में सदा उद्वेग, व्याकुलता, अशांति, कटुता, क्रोध ही ना भरा रहे। ऐसा जो मनुष्य ध्यान रखते हैं और इस वाणी की साधना करते हैं। साधना, साधना का अर्थ है इस वाणी को इधर उधर न जाने देना, क्रोध की तरफ न भटकने देना, कटुता की तरफ न भटकने देना, उद्विग्नता की तरफ न भटकने देना। यह है वाणी की साधना। मौन रहना, कम से कम बोलना, जब भी बोलें मृदु बोलें, असत्य भाषण ना करना, कुटिल, कठोर, स्वार्थ भरे, झूठे, छल कपट युक्त वचन ना बोले। ये इस वाणी की साधना कही गई है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम,
ऐसे वाक्य जिनमें उद्वेग ना हो, क्रोध ना हो, बेचैनी ना हो, व्याकुलता ना हो। हमारे वचनों को सुन के दूसरों के हृदय में उद्वेग ना हो, अशांति ना हो। सबसे प्रथम वाणी का तप यह है कि हम उद्वेग से भरे हुए वाक्यों का त्याग कर दें। वाणी के रहस्य को हमारे ऋषि बता रहे हैं। शरीर और आत्मा के बीच में ये वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। परम ब्रह्म की आराधना करने के लिए जब हम बैठते हैं, हमारे वैदिक ऋषि अंग न्यास करते समय हाथ में जल लेके और वो कहते हैं ओम वाक वाक। प्रथम हे प्रभु, हे परमात्मा, सबसे प्रथम हमें वाणी का संयम प्रदान कर दे। इस वाणी से हम तेरी उपासना कर सकें। ये हमारी वाणी इधर उधर भटक कर अशुद्ध ना हो जाए। इस वाक शक्ति को ही सरस्वती कहा गया है, ब्रह्म विद्या कहा गया है। ये वाणी जब शुद्ध हो जाती है तो हमारे जीवन को सरस बना देती है, दूसरों के जीवन को सरस बना देती है, सारे संसार को ब्रह्म रस से सराबोर कर देती है, रस युक्त कर देती है। और जब यही वाणी उद्वेग से भर जाती है, अशांति से भर जाती है, तब वर्षा ऋतु में उफनती हुई नदियों को आपने देखा होगा। वे नदियां किनारों को तोड़ती हुई, विनाश करती हुई ग्राम और मनुष्यों के निवास स्थलों को बहाती चली जाती हैं, विध्वंस करती चली जाती हैं। ऐसे ही ये वाणी का वेग है। ये हमारी वाणी शांत हो जाए, परम ब्रह्म में स्थित हो जाए, मौन हो जाए, शुद्ध हो जाए, सुंदर हो जाए, ब्रह्म रस को बहाने वाली बन जाए। इस जिह्वा पर यदि सरस्वती बैठ जाए तो मनुष्य का केवल अपना ही कल्याण नहीं होता, जो जो भी उसके संपर्क में आते हैं, जो जो भी उसका दर्शन कर लेते हैं, जो जो भी उसकी वाणी का श्रवण कर लेते हैं, उन समस्त मनुष्यों का, आत्माओं का उद्धार हो जाता है। वे सब उस परम ब्रह्म रूपी अमृत की धारा में स्नान करने वाले बन जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इस वाणी की उपासना हमारे ऋषियों ने की है। वेद वाक है, ब्रह्म वाक है, पितामह ब्रह्मा की वाणी है। जिस वाणी से असंख्य असंख्य लोग प्रकाशित आत्मा बन गए, बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, वह ब्रह्मवाक, ब्रह्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी हमारी आत्मा को अजर अमर बनाती है। आत्मा तो वैसे ही अजर अमर है, किंतु हमारी बुद्धि
हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे कर्म जब दूषित हो जाते हैं तो ये ही अजर अमर आत्मा दुर्गति को प्राप्त होती है, निम्नता को प्राप्त होती है। कुत्ते, बिल्ली, कौवे, सूअर के शरीर तक में चली जाती है। और जब ये ही जीव आत्मा ब्रह्मवाणी के संपर्क में आती है, उसी को सुनती है, निरंतर सुनती रहती है। इस सुनने को ही हमारे ऋषियों ने श्रुति कहा है। वेद को श्रुति कहा गया है। सुनो, सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दुख पाप का नाश। इस ब्रह्मवाक को, ब्रह्मवाणी को सुनने वाला साधारण मनुष्य भी प्रतिदिन प्रतिदिन सुनते सुनते सिद्ध पुरुष बन जाता है, अनाथों का नाथ बन जाता है, दूसरों की पीड़ाओं को दूर करने वाला पीर बन जाता है। उसके लिए पृथ्वी और अंतरिक्ष में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, दुख और पापों का नाश हो जाता है। साधारण मनुष्य भी देव स्वरूप हो जाता है, देव आत्मा बन जाता है, देव पुत्र बन जाता है, परमात्मा का निर्मल आत्मा वाला पुत्र बन जाता है। उसके लिए हमें इस वाक शक्ति का संयम करना पड़ता है। सबसे प्रथम संयम क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, उद्वेग से रहित वाणी हम बोलें। सत्यम, सत्य का आचरण करें। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश, सूर्य और अग्नि स्थिर हैं। सत्यम हितम प्रियम च यत्, सत्यवाणी बोलें, लेकिन वो सत्य वचन तीर की तरह दूसरों की हृदय का भेदन करने वाले ना हों। कुछ लोग कहते हैं सत्य हमेशा कड़वा होता है। नहीं, सबसे प्रथम सत्य है परमात्मा। वो परमात्मा किसी के लिए भी कटु, विनाशक और विनाश करने वाला नहीं है। सबका हित करने वाला, सृष्टि को रचने वाला, देवताओं को, मनुष्यों को ज्ञान देने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला, यहां तक कि पत्थर के भीतर भी जो जीव जंतु पैदा होते हैं उनको भी रिज़्क, अन्न, आहार पहुंचाने वाला वो परमात्मा परम पुरुष है। मनुष्य अपने दृष्टिकोण को पैदा करता है। हमारे सोचने का ढंग होता है, एक तरीका होता है। हम गलत गलत बातों को सोचते रहें, हमारी दृष्टि हमेशा कूड़े की तरफ ही रहे। संसार में बुरा क्या है, घर में बुरा क्या है, मनुष्य के भीतर बुरा क्या है। दूसरों की बुराई देखते 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 मनुष्य का हृदय खुद कूड़े का ढेर बन जाता है। जिन चीजों को संसार में हम देखते रहते हैं, देख लें
का तरीका बना लेते हैं, वो ही हमारी दृष्टि में चारों तरफ दिखता रहता है। ब्रह्म ऋषियों को आप देखिए, जो अपनी अंतरात्मा में उस परम ब्रह्म की ज्योति को देखते हैं, वे सब में, मनुष्य में, पशु पक्षियों में, चंडाल में, ब्राह्मण में, अच्छे में, बुरे में, कुत्ते में, कौवों में, वृक्षों में, पर्वतों में, जल में, अग्नि में, सूर्य में, वायु में, प्राण में, सब जगह उस परम ब्रह्म की आभा का दर्शन करते रहते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। वो परम ब्रह्म कहता है वेद में, जो मनुष्य सब जगह इस अंतर्यामी को देखता रहता है, उसकी आभा को देखता रहता है, ऐसे तत्वद्रष्टा मनुष्य से मैं कभी भी ओझल नहीं होता। मैं उसके सामने और वो मेरे सामने हमेशा बना रहता है। ये है दृष्टि। और जब हम बुरा बुरा देखना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा में भी दोष दृष्टि रखते हैं। परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, परमात्मा ने दुनिया को क्यों बना दिया, परमात्मा ने दुनिया को क्यों दुखी कर दिया, परमात्मा ने ऐसा क्यों नहीं किया। हम तो जब माने, जब परमात्मा ऐसा कर दे हम तो नहीं मानते, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। बस मैं करते हुए अज्ञान में पड़ा हुआ ये जीव यमराज के वशीभूत हो जाता है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ की। उस परमात्मा परम ब्रह्म की तरफ अपने मन को ले नहीं गए और बुरी से बुरी बातों में अपने सारे जीवन को नष्ट कर डाला। जीवन अकारथ गया। सोचने का तरीका, देखने का तरीका, बोलने का तरीका, हमारे जीवन का तरीका यदि शुद्ध हो जाए तो हम देव आत्मा बन जाते हैं। और हमारा तरीका गलत हो जाए, चिंतन गलत हो जाए, वाणी गलत हो जाए, कर्म गलत हो जाए तो ये मनुष्य ही असुर, राक्षस, पशु, पिशाच जैसा अशांत पाप कर्म करने वाला बन जाता है। वाक शक्ति का वर्णन हमारे ऋषि कर रहे हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, ऐसी वाणी बोले जिसमें क्रोध ना हो, जिसमें सत्य हो, जिसमें कटुता ना हो, मृदुता हो। मृदु सत्य बोले, मीठा सत्य बोले, हितकारी सत्य बोले, जिससे दूसरों का कल्याण हो। कल्याण तत्व को ही शिव तत्व कहा गया है। शिव माने कल्याण करने वाला। जो मनुष्य दूसरों का कल्याण चिंतन करता है और केवल चिंतन ही नहीं करता, दूसरों के उपकार में, कल्याण में लगा रहता है, उसी पुरुष को हमारे यहां वैदिक ऋषियों ने शिव पुरुष कहा है। स्वाध्याय अभ्यास।